विराज, ज़रा एक बात तो बताओ जो मुझको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, संजना ने बहुत ज़्यादा चिनकते हुए अपने पति विराज से कहा। संजना, आखिर क्या कहना चाह रही हो तुम? क्योंकि मैं भी तुम्हारी बातों का कुछ मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। और तुम मुझसे इस तरह से चिढ़कर क्यों बात कर रही हो? विराज संजना की बात का अर्थ न समझकर चौंक कर बोला। विराज, क्या तुम सचमुच मेरे चिढ़ने का कारण नहीं समझ रहे हो या फिर समझना नहीं चाह रहे हो? संजना ने फिर से चिढ़कर कहा। संजना, सीधी सीधी बात बताओ, जलेबी की तरह बातों को गोल गोल मत घुमाओ। इस बार विराज भी चिड़चिड़ा कर बोला। अरे विराज, इसमें इतना अनजान बनने की क्या बात है? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तुम्हारे पापा तुम्हारे बीमार मम्मी को यहाँ हमारे घर पर क्यों लेकर आए हैं। संजना ने एकदम से त्योरियों को चढ़ाकर तिरछी नज़र करते हुए विराज से पूछा। संजना, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? पापा बीमार मम्मी को लेकर यहाँ आए से तुम्हारा क्या मतलब है? यह घर उन लोगों के अपने बेटे का है। उनका जब जी चाहे तब वो यहाँ पर बेधड़क आ सकते हैं। इसके लिए उनको किसी की भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि मेरी भी नहीं। और हाँ, एक बात और, वो अपने आप आए भी नहीं हैं, मैंने ही उन लोगों को ज़बरदस्ती फ़ोन करके बुलाया है। वो लोग तो आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन मैं मम्मी को यहीं पर अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाकर उनका इलाज करवाऊंगा। विराज ने संजना की बातों से बहुत ज़्यादा चिढ़कर कहा। अच्छा, वही मैं कहूँ, ये बिन बादल के अचानक बरसात कैसे हो गई? ना कुछ फ़ोन पर मुझको बताया, ना पूछा, और बेधड़क मेरे घर में बीमार मम्मी जी को लेकर पापा जी अचानक चले आए। वैसे तो हमसे ही फ़ोन पर बातें करते थे, लेकिन इस बार में कोई बात नहीं की। लेकिन तुमने ये फैसला बिना मुझसे पूछे कैसे ले लिया? ये घर हम दोनों का है, अकेले फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? संजना ने व्यंग्यात्मक लहजे में बहुत ही बदतमीजी से कहा। संजना, तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं ना कि तुम ये सब क्या अगड़म बगड़म बोले जा रही हो? जरा बोलने से पहले एक बार सोचो भी तो कि क्या बोले जा रही हो। इसके बाद अगर एक भी शब्द मेरे मम्मी पापा के खिलाफ बदतमीजी से बोला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। मेरे मम्मी पापा हैं वो मेरे जन्मदाता, कोई ऐरे गैरे नहीं कि तुम उनके लिए जो जी में आएगा वो बोलती चली जाओगी। ये घर मेरा है और अपने मम्मी पापा के लिए मैं जो भी चाहे वो फैसला ले सकता हूँ। तुम कौन होती हो मुझको इस तरह से रोकने वाली? खबरदार जो इसके बाद एक भी शब्द मुँह से निकाला, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। विराज भी संजना की बदतमीजी भरी बातें सुनकर एकदम से उखड़ गया। अच्छा, तो क्या कर लोगे? मतलब उन लोगों की वजह से मुझको धमकाओगे? संजना बजाय दबने के और भी ज़्यादा भड़क उठी। लेकिन विराज, एक बात कान खोलकर साफ साफ सुन लो, मैं उनकी तीमारदारी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। सिवान ने तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर पापा जी और मम्मी जी को तुम्हारे सिर पर मर दिया, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगी उन लोगों की कोई सेवा। देवर और देवरानी ने तो अपनी आज़ादी हासिल कर ली और हमको फंसा दिया। संजना तो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी और उल्टा सीधा बोले जा रही थी, क्योंकि उसके सास ससुर उसके देवर सिवान और देवरानी कम्मों के पास अपने छोटे से कस्बे के पुश्तैनी घर में रहते थे, और वो विराज और दोनों बच्चों के साथ बड़े शहर में विराज की नौकरी की वजह से रहती थी। छोटे से कस्बे से आई संजना ने शहर की आबो हवा लगने के कारण अब पूरी तरह से मॉडर्न बन चुकी थी, और मॉडर्न के साथ साथ संस्कार और सम्मान भी जैसे घोलकर पी गई। इससे पहले जब भी उसके सास ससुर उन लोगों के पास आते, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन रुक कर वापस चले जाते, लेकिन इस बार तो ससुर जी कल रात अचानक बीमार सास का इलाज करवाने के लिए उसके घर आ गए थे। मतलब अब तो महीनों की फुर्सत, और इस तरह अचानक जब वो लोग आ गए तो संजना से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और वो कुछ भी बिना सोचे विचारे अनाप शनाप बोले जा रही थी। संजना, तुम समझना क्यों नहीं चाहती? पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मम्मी पापा को सिवान ने नहीं भेजा, मैंने ही ज़बरदस्ती उन दोनों को अपने पास बुलाया है, और तुमको इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं तुमसे कुछ उम्मीद भी नहीं रखूँगा, विराज ने संजना को फिर से समझाते हुए कहा, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को बहुत सम्मान देता था और प्यार भी बहुत ज़्यादा करता था। लेकिन विराज, एक बात और भी तो सोचो, अपने दोनों बच्चे अभी छोटे छोटे हैं,
कहीं मम्मी जी की बीमारी की वजह से उन दोनों को कोई दिक्कत हो गई तो फिर तो और भी मुसीबत हो जाएगी। संजना ने अपनी चाल का दूसरा पासा फेंकते हुए कहा। शायद अभी विराज उन दोनों को वापस जाने के लिए बोल दे, ये सोचकर। संजना, मम्मी को कोई छूत की बीमारी नहीं है, उनके सिर्फ पेट का दर्द है और जी घबराना है, और इस बीमारी से कोई इन्फेक्शन नहीं होता। और मान लो मम्मी पापा हमारे ही पास रहते होते तब भी तुम क्या ऐसी ही सोचती? विराज मायूस स्वर में बोला, क्योंकि संजना की बातों से वो एकदम से बहुत ज़्यादा आहत हो गया था। विराज, तब बात अलग होती, लेकिन इस तरह मैं तो शायद एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, और मुझसे उनकी किसी भी प्रकार की सेवा की उम्मीद मत रखना। संजना ने बिल्कुल साफ हाथ झाड़ते हुए कहा। संजना, मुझको शर्म आ रही है तुम्हारी सोच पर, लेकिन मैं तुमसे उनकी कोई सेवा करने के लिए कहूँगा भी नहीं, क्योंकि बात मम्मी की सेवा करने की है तो मैं, यानी कि उनका बेटा विराज, मैं खुद उनकी सेवा करूँगा। लेकिन हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझको तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और एक बात और भी ध्यान रखना, तुम्हारे भी मम्मी पापा अब उम्र दराज हो रहे हैं। कल को अगर उनके कोई समस्या आड़े आ गई तो मुझसे भी किसी प्रकार की कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि उनको तो कोई और बच्चे हैं भी नहीं तुम्हारे सिवा। मैंने तो मन ही मन सोचा था कि मैं उन दोनों के लिए भी बुढ़ापे की लाठी बनूंगा, लेकिन आज तुमने बहुत कुछ साफ कर दिया। आक्रोशित विराज एकदम से भावुक और दुखी होकर बोला, और उसकी आंखों से टप टप करती हुई 2 बूंद आंसुओं की टपक पड़ी। अब तो ये सुनकर संजना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो तो हमेशा यही सोचती थी कि जब भी उसके मम्मी पापा को कोई तकलीफ़ होगी तो वो उन दोनों को अपने पास बुला लेगी, क्योंकि सिवाय संजना के उनका कोई था भी नहीं। लेकिन आज तो उसकी बेवकूफ़ी भरी बातों की वजह से विराज ने बहुत कुछ साफ कर दिया। सॉरी विराज, मैं तो एकदम से ना मम्मी जी की बीमारी को लेकर घबरा उठी थी और इसलिए विचलित होकर पता नहीं क्या क्या बोलती चली गई, लेकिन मेरे मंतव्य में बिल्कुल भी नहीं था, मुझको माफ़ कर दो। अब तो मैं भी मम्मी जी की सेवा शुश्रूषा करूँगी, संजना ने बात को बदलते हुए कहा। संजना, जब बात अपने मम्मी पापा की आई तब तुम तिलमिला उठी। अब तक बात हमारे मम्मी पापा की थी तो तुम्हारे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। खैर, चाहे जैसे भी सही, तुमको कम से कम अक्ल तो आई। लेकिन एक बात साफ साफ कान खोल कर सुन लेना, मेरे मम्मी पापा को किसी भी प्रकार का कष्ट इस घर में नहीं होना चाहिए, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये घर मुझसे पहले मेरे मम्मी पापा का है। हालांकि समझ तो विराज भी रहा था कि संजना ने अपनी बातों का रुख क्यों बदला, लेकिन अब वो बात आगे बढ़ाकर उसको और ज़्यादा तुल नहीं देना चाहता था, क्योंकि इस समय सचमुच उसकी मम्मी को सेवा शुश्रूषा की बहुत ज़रूरत थी। हमेशा से हंसने मुस्कुराने वाली उसकी मम्मी बीमारी की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, और उसको अपनी मम्मी का सचमुच ही बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। ठीक है विराज, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। आखिरकार संजना ने मजबूरी में ही सही लेकिन हथियार डाल ही दिए। तो फिर चलो फटाफट तैयार हो जाओ, मैंने डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट ले लिया है और मम्मी को उनके पास लेकर चलना है। मैं गाड़ी निकालता हूँ और तुम मम्मी को अपने साथ लेकर आओ, विराज ने गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा। ठीक है विराज, और संजना भी तैयार होने के लिए उठ खड़ी हुई, क्योंकि अब उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। इसलिए लोग सच ही कहते हैं कि अगर अपना बेटा अच्छा है तो बहू कभी भी सास ससुर को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है, उसे उनकी देखभाल करनी ही होगी और उनके सामने झुकना ही पड़ेगा। इस बारे में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।